अच्छा बोलना, स्टाइलिश होना या सुंदर दिखना दूसरों को पसंद आता है, लेकिन ये जीवन में हमेशा प्रगति का कारण नहीं बनता। असली महत्व आंतरिक व्यक्तित्व का होता है, जिसे न समझने या न जानने की वजह से व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। आज का मनोदशा दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गया है। उदाहरण के लिए, आप किसी बड़ी सफलता की खुशी में परिवार के साथ होटल गए। सबका मूड अच्छा था, लेकिन किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे आप गुस्से में आधा खाना छोड़कर घर आ गए। ये सब आपके व्यक्तित्व का परिणाम था। अक्सर हम बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने लगते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो हम भी उसमें कूद पड़ते हैं, या जब किसी ने कुछ खरीदा तो हम भी खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। ये सभी चीजें आंतरिक व्यक्तित्व और सोच की कमजोरी को दर्शाती हैं। मनुष्य अब प्रतिक्रियाओं की दुनिया में जीता है, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे चुका है। ऐसे में जो व्यक्ति बड़ी सफलता चाहता है, उसे भीड़ में अकेले खड़े होने का साहस रखना चाहिए। व्यक्तित्व विकास के लिए हमें बुरे विचारों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे सिद्धांतों, मान्यताओं और आदतों में बदल जाते हैं, जिससे व्यक्ति जिद्दी हो जाता है। आंतरिक व्यक्तित्व को बेहतर बनाकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और दैनिक क्रोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में सही फैसले समय पर लेना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के विनाश का एक बड़ा कारण हीनता है, यानी आत्म स्वतंत्रता की कमी। बचपन में हम वैसे ही होते हैं जैसे हमें बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और यह सोच हमारे जीवन पर असर डालती है, जिससे हीन भावना जन्म लेती है। असल में कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी सोच और समझ उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मनुष्य को अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तुलना मनुष्य की सारी परेशानियों की जड़ होती है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय रखता है, वही जीवन में सफल होता है। हमें अपनी क्षमताओं और कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारा अस्तित्व पूर्ण है। जीवन को सुधारना हो तो समय पर सोच समझकर बदलाव लाएं, लेकिन खुद को स्वीकारना कभी न छोड़ें। यदि व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे वस्तुओं या विचारों पर निर्भरता कम करनी होगी। दुखों की जड़ विकास है, क्योंकि हम अपने प्रेम को विकास समझ बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम नहीं, विकास होता है। मन की कार्यप्रणाली को बुद्धि से समझना मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मन और बुद्धि के बीच फर्क पहचानना जरूरी है, नहीं तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। प्रेम एक ऐसी भावना है जो बिना किसी पक्षपात के हर व्यक्ति के लिए कल्याण चाहती है। जब सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो हम थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं, लेकिन यदि परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो दुख गहरा और लंबा होता है। विकास के कारण ही हम अपनी समस्याएं बढ़ाते हैं। किसी वस्तु में जितना अधिक विकास होता है, उतना ही अधिक दुख होता है। आदतें हमारे पूर्वाग्रहों को मजबूत करती हैं और हमें चुनने पर मजबूर करती हैं। अगर आप विकास से होने वाले दुख से बचना चाहते हैं, तो किसी वस्तु या परिस्थिति को अपना बनाने से बचें। जो उपलब्ध है उसका आनंद लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा उससे जुड़ाव न बढ़ाएं। इस तरह आप हर रिश्ते और वस्तु का आनंद ले पाएंगे और अनावश्यक दुखों से बचेंगे। अपेक्षाएं क्या होती हैं? जब कोई घटना हमारी इच्छानुसार नहीं होती, तो मन में बदला लेने की भावना जागती है। यही हमारी अपेक्षाओं की शुरुआत होती है। मनुष्य की अपेक्षाएं उसके विकास का कारण बनती हैं। हर बड़ा विकास हमारी अपेक्षाओं को बढ़ाता जाता है। ये चक्र जीवन भर चलता रहता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो मन में कड़वाहट और द्वेष पैदा हो जाता है। हम बिना अपेक्षाओं के कोई रिश्ता नहीं बना सकते, लेकिन जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं, तब हम दुख और पीड़ा के घर में गिर जाते हैं। इसलिए जीवन में अपेक्षाएं कम रखना बहुत जरूरी है। आपने यह बात हजारों बार सुनी होगी कि जीवन में बदलाव लाना हो तो पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अगर क्रोध और चिंता कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे। रिश्तों का आनंद लेने के लिए हमें उनकी अपेक्षाएं कम करनी होंगी। जब हम खुद से संतुष्ट हो जाते हैं, तो जटिलताएं और दुख कम हो जाते हैं। हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे हम हैं। यही स्वीकृति जीवन का सबसे बड़ा जादू है। इसके बाद दूसरों को भी वैसा ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे जीवन में एक गहरी शांति आती है। इस स्वीकृति और समझ के साथ हम जीवन के कई झगड़ों और तनावों से बच सकते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलना संभव है। जब हम दूसरों को बिना किसी उम्मीद के स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन की अपेक्षाएं कम होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जीवन में दुख दर्द से बचना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता के शिखर तक पहुंचना। यह अनमोल जीवन साधारण तरीके से व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर सफलता की चाह होती है और यह पूरी तरह से उनका अधिकार भी है। अक्सर इंसान अपनी गलतफहमियों और मन की कार्यप्रणाली को न समझने के कारण असफल होता है।
मन को समझकर ही हम जीवन की हर सफलता को पा सकते हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमारे मन में बुद्धि होती है जो समय और ऊर्जा बचाने में मदद करती है, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल कम ही करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि को जागृत करना जरूरी है। बुद्धि और प्रतिभा में फर्क होता है। प्रतिभा बुद्धि का हिस्सा है और बुद्धि मन की गहराई में छिपी होती है। तेज याददाश्त या किसी काम को करने की क्षमता को ही बुद्धि नहीं कहते। जब हम जीवन से अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं तो समय और ऊर्जा की बचत होती है। फिर जो भी काम करते हैं वो जरूरी होता है और परिणाम भी देता है। अनावश्यक कार्यों को छोड़कर ही हम समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र को जागृत करना होगा, जिससे हम अनावश्यक चीजों को पहचान कर उन्हें खत्म कर सकें और जरूरी चीजों को बढ़ावा दें। ऐसा करने से हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में खुद को जानना, स्वीकारना और सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वाभाविक रूप से आने लगती है। इसलिए अपने मन और बुद्धि को समझना और नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सफलता का राज है। अपेक्षा क्या है? जब कोई घटना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो मन में बदला लेने की भावना जागने लगती है और यहीं से आपकी अपेक्षाएं शुरू होती हैं। आपकी अपेक्षाएं ही आपके विकास का कारण बनती हैं और हर बड़ा विकास आपकी अपेक्षाओं को और बढ़ाता है। ये चक्र जीवन भर चलता रहता है, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ने लगती हैं। मनुष्य बिना अपेक्षाओं के शायद कोई रिश्ता नहीं बना सकता, लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो वह दुख और पीड़ा के अंधकार में गिर जाता है। इसलिए जीवन में अपेक्षाएं कम रखना सबसे बेहतर होता है। आपने यह बात कई बार सुनी होगी कि अगर आप जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अगर आप क्रोध और चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने भीतर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। रिश्तों का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन रिश्तों से अपनी अपेक्षाएं कम करें। जब आप खुद से शिकायत करना छोड़ देते हैं तो आपकी जटिलताएं और दुख भी कम होने लगते हैं। हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे हम हैं। यही स्वीकृति मानव जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक बार जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वे हैं। इस स्वीकार्यता में बड़ा अंतर होता है और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दें और सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ें। इससे आपकी अपेक्षाएं कमजोर पड़ेंगी और आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। दुखों से बचना जरूरी है, लेकिन सफलता के शिखर को छूना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अनमोल जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। हर इंसान सफलता की चाहत लेकर जीता है और यह उसका हक भी है। मनुष्य अक्सर अपनी गलतियों और अपने मन की कार्यप्रणाली की समझ न होने के कारण असफल रहता है। मन को समझकर ही आप हर सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना जरूरी है। हमारे मन में बुद्धि नामक एक शक्ति होती है जो समय और ऊर्जा बचाने पर केंद्रित रहती है, लेकिन हम इसका कम ही उपयोग करते हैं। सफलता पाने के लिए बुद्धि को सक्रिय करना जरूरी है और यह बुद्धि मन की गहराइयों में छिपी होती है। प्रतिभा और बुद्धि में फर्क होता है। तेज याददाश्त या कुछ करने की क्षमता ही बुद्धि नहीं है। जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाकर आप समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। जब आप अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो आपका ध्यान केवल उन कार्यों पर केंद्रित होता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इससे आपके प्रयासों का परिणाम भी बेहतर होता है। जीवन में बुद्धि का तीसरा नेत्र जागृत करना जरूरी है, जो आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। जब आप अनावश्यक चीजों को दूर करते हैं और जरूरी चीजों को बढ़ाते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में किसी भी चीज को चुनने में सावधानी रखें, क्योंकि जिस चीज को आप अपनाएंगे वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए अपने संबंधों और वस्तुओं से जुड़ाव को नियंत्रित रखें। यदि आप किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले दर्द और दुख से बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो चीजें उपलब्ध हैं और जो आपको पसंद हैं उनका आनंद लें, लेकिन उन्हें अपने आप से इतना जोड़ें नहीं कि वे आपकी खुशियों और शांति का कारण बने। अपेक्षाएं हमारे जीवन में दुखों का मुख्य कारण होती हैं। जब हम किसी चीज की बहुत उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें निराशा और क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करना जरूरी है। अक्सर हम अपनी अपेक्षाओं को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि वे हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यही अपेक्षाएं हमारे रिश्तों में कड़वाहट और तनाव का कारण बनती हैं। अगर हम जीवन में बिना अपेक्षाओं के कोई रिश्ता बनाएंगे तो वह ज्यादा मजबूत और सुकून देने वाला होगा। अपेक्षाओं के टूटने पर मनुष्य दुख और पीड़ा में गिर जाता है। इसलिए जीवन में कोशिश करें कि आप अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखें।
आपने अक्सर सुना होगा, अगर जीवन में कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। बड़ी मेहनत और प्रयास के बाद भी अगर आप जीवन से क्रोध और चिंता को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। रिश्तों का आनंद लेने के लिए आपको उनसे अपनी अपेक्षाएं कम करनी होंगी। जब मनुष्य खुद से संतुष्ट हो जाता है तो जटिलताएं और दुख कम हो जाते हैं। खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे आप हैं। इस स्वीकृति से बड़ा कोई जादू नहीं है। और जब आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करते हैं तो आपकी जीवन यात्रा सरल और सफल हो जाती है। इस स्वीकृति से आपके विकास और अपेक्षाओं दोनों पर नियंत्रण होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में दुख और दर्द से बचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफलता के शिखर को छूना। यह अनमोल जीवन साधारण तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर इंसान सफलता की चाह रखता है और यह उसका अधिकार भी है। मनुष्य अपनी गलतियों और मन की कार्यप्रणाली की समझ की कमी के कारण असफल होता है। जब आप मन के कामकाज को समझ लेते हैं तो आप हर सफलता का शिखर छू सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। हमारे मन में एक बुद्धि होती है जो समय और ऊर्जा की बचत पर केंद्रित होती है, लेकिन हम उस बुद्धि का कम ही उपयोग करते हैं। किसी भी सफलता के लिए बुद्धि को सक्रिय करना जरूरी है जो मन के भीतर गहराई में छिपी होती है। बुद्धि और प्रतिभा में फर्क होता है। प्रतिभा बुद्धि का विषय है और बुद्धि मन की। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिभा और बुद्धि के बीच के अंतर को समझना होगा। तेज याददाश्त या कुछ कर दिखाने की क्षमता ही बुद्धि नहीं है। अनावश्यक चीजों को जीवन से हटाकर हम समय और ऊर्जा बचा सकते हैं, जिससे जो भी करें वो परिणाम देगा। बुद्धि के तीसरे नेत्र को जागृत करें और जीवन में सभी अनावश्यक चीजों को हटाएं। जो चीजें जरूरी हैं उन्हें बढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।